हेलो एवरीवन, पूरा क्लास 10 का सिलेबस जो अभी रिवाइज सिलेबस आया आपकी सीबीएसई की तरफ से पूरा डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपका इंडेक्स दिखाऊंगा जो आपकी बुक्स में दिया है, एनसीईआरटी बुक्स में दिया है, उसका भी पूरा इंडेक्स आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले इस दर से थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जो आपका जो अभी बोर्ड्स के द्वारा वो आपकी सिलेबस आया है। तो सबसे पहले देखिए इधर पे, देखिए ये जो टर्म 1 का सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर आने हैं। तो टर्म सिलेबस की अपनी बुक उठाइए और टिक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें लिख लीजिए T1 T1 T1। ओके, आई होप समझ में बात आ गई होगी। और चैप्टर 6 में भी लिख लीजिए, आप चैप्टर 6 के सामने लिख लीजिए T1। और उसके बाद चैप्टर 10 एंड 11 के सामने भी लिख लीजिए T1। ये आपके टर्म 1 में आएंगे जब आपके टर्म 1 एग्जाम होंगे। अब बात करें टर्म 2 जो आपके एग्जाम टर्म 1 होने के बाद होंगे, उसकी बात करते हैं। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर आने हैं। तो चैप्टर 4 और 5 के सामने आप लिख लेंगे T2। ओके, T2 लिख लेंगे। और 8 और 9 के सामने T2 लिख लेंगे। और 12 एंड 13 के सामने T2 लिख लेंगे। और चैप्टर 15 के आगे T2 लिख लेंगे। ओके, आई होप इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद मैं एक आपको बता दूं कि दोनों टर्म 1 और टर्म हाफ आप ये 40 मार्क्स के होने वाले हैं। ओके, ये 40 मार्क्स के होने वाले हैं दोनों, T1 और T2। ओके ओके, इतनी बात समझ में आती है। अब इंटरनल असेसमेंट में जब आप टर्म 1 का एग्जाम देने के बाद आएंगे उसके बाद आपके स्कूल 10 मार्क्स देंगे। और जब आपके टर्म 2 एग्जाम होंगे उसके बाद आपके स्कूल 10 मार्क्स देंगे, उसके बाद ऐड हो जाएंगे। मींस टर्म 1 40 मार्क्स का होगा, उसके 10 नंबर के इंटरनल असेसमेंट लिए जाएंगे। टर्म सेकेंड एग्जाम होगा, उसके बाद आपको 10 नंबर के इंटरनल एग्जाम होंगे जो आपके स्कूल में। इसी वजह से आपको 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे इसी तरीके से। उसकी बात करें टर्म 1 में, ये देखिए पूरा डिटेल्ड आपको दे दिया गया है। पूरा टर्म 1 में पूरा डिटेल्ड आपको दे दिया गया है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये देखिए, अब इससे पहले यार हम इसमें अपना माथा फोड़ें। ओके, तो इसके अलावा देखिए ये आप देख लीजिए, ये आपके चैप्टर और कौन कौन से डिलीटेड हुए या कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हुए हैं वो चलिए मैं इंडेक्स खोल दे रहा हूँ आपकी बुक्स का, उधर से देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसके आगे आप लिख लेंगे T1 लिख लेंगे। ओके, T1 लिख लेंगे इसके सामने। ओके, ये T1 में आना है आपका। ओके, अब देखिए ये भी एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरा चैप्टर आएगा, इसमें पूरा टिक लगाएंगे। ये आपका भी T1 में आना है। ओके, ये भी आपका T1 में आना है। ओके, अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये भी T1 में आना, लेकिन इसमें कुछ पोर्शन डिलीटेड है, वो चलो मैं आपको पोर्शन बता दूंगा। अगर आप अकरेंस ऑफ नॉन मेटल आप खोलेंगे, ओके, अकरेंस ऑफ नॉन मेटल खोलेंगे, मैं पेज नंबर बता रहा हूँ और वो पेज नंबर आपका 49 है। ओके, 49 से लेके पूरा आपको डिलीट करना है उधर पे। 49 पेज से लेके 55 पेज तक आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, ये आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल में है। अब कार्बन एंड्स कंपाउंड जो कि आपका चैप्टर T2 में आ रहा है। ओके, टर्म 2 में आएगा, उसमें आपको क्या पढ़ना है वो भी बता दूं। आपको उधर होमोलोजस सीरीज तक अकेला पढ़ना है। ओके, होमोलोजस सीरीज तक पढ़ना है। और आपको कहाँ से नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना नहीं है पेज नंबर 67 से लेके, पूरा पेज नंबर 67 से लेके आपको नहीं पढ़ना है, पूरा पेज नंबर 67 से लेके पूरा पेज नंबर 77 तक नहीं पढ़ना है। ओके, और ये आपका T2 में आएगा। ओके, ये आपके T2 में आएंगे, मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये भी T2 में। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये भी T2 में आएगा। ओके, ये T2 में आएगा। लाइव प्रोसेसेस ये T1 में आएगा, इससे कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा चैप्टर डिलीटेड हो गया, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये आपका T2 में आएगा। ओके, ये भी आपका T2 में आएगा। ओके, इसके बाद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें क्या डिलीटेड हुआ मैं पेज नंबर बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो पेज नंबर मैं आपको बता दूं कि पेज नंबर आपका कहाँ से नहीं आएगा। तो पेज नंबर 147 से लेके पूरा जहाँ तक आपका चैप्टर खत्म होता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, मतलब एवोल्यूशन का पार्ट आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, उधर आप क्रॉस मार सकते हैं। ओके, उधर पे आप क्रॉस मार सकते हैं। अब बात करें चैप्टर 10 की, ये आपका T1 में आना है। ओके, ये आपका T1 में आना है, मतलब टर्म 1 में आना है। ओके, अब इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है। द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें क्या आपको देखना है, ये आपका जो चैप्टर है ना, ये आपका चैप्टर पूरा
पूरा का पूरा चैप्टर T1 में आना। जी हाँ, टर्म 1 में आना है। इसमें खुशखबरी की बात क्या है ना, ह्यूमन आई वाला आपका पोर्शन नहीं पढ़ना है। मीन्स जो आपके कॉर्निया या आइज़ के ऊपर जो आपको आई बना के दिखाते थे, वो आई बना के वो जो पूरा भी रिलेटेड है उससे नहीं पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी ये आपका T2 में आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी T2 में आ रहा है। ओके, ये फुल चैप्टर आ रहा है, इससे कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी आप लिख सकते हैं, इधर भी लिखिए T2, ये भी T2 में आ रहा है, टर्म 2 में आ रहा है। ओके, इसमें क्या है, इसमें भी मैं आपको पेज बता दे रहा हूँ, उधर से आपका पूरा डिलीटेड है। तो उसमें आपका पेज नंबर 236 जिसमें लिखा है इलेक्ट्रिक जनरेटर, उधर भी कुछ नहीं पढ़ना है। और उसके बाद 237 उस पर लिखा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, उधर भी नहीं कुछ पढ़ना है। 238 ये 3 चैप्टर से कुछ नहीं पढ़ना है, इधर से कुछ नहीं आने वाला है। ओके, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी ये आपके T2 में आएंगे। ओके, ये भी इलेक्ट्रिसिटी भी T2 में आना है। अब आपका एक चैप्टर है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये इससे कुछ नहीं आएगा, ये आपका डिलीटेड चैप्टर है। अब उसके बाद अवर एनवायरमेंट, ये आपका T2 में आएगा। ओके, टर्म 2 में आएगा। ओके, इसकी अच्छा खासा वेटेज है, 5 नंबर का आना है। ओके, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स आपका पीरियोडिक में आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू। इतनी तक आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है। ओके, आई होप, एक बार मैं और दिखा दे रहा हूँ, स्लाइड देखिए किस तरीके से मैंने लिखे हैं, और मैंने आपको बता भी दिया। पेज नंबर काइंडली आप नोट कर लेना। थैंक यू।